पेल्विक गर्डल, जिसको हम और क्या बोल देते हैं, हिप गर्डल। It is formed by joining of It is formed by joining of It is formed by joining of three bones. This is ileum. Ischium. Pubis. ये एक अपर्चर है, होल है। ऑब्ट्यूरेटर फोरेमन, दिस इज ए कनकेविटी एसिटाबुलम। चलो जी कर लो, ये फोकस करो। बना लिया, ये बना लिया आपने? नो पहले बनाओ, फिर इसको मैं दिखाती हूँ। हो गया जी, बन गया। दोस्तों में लेबलिंग करना। चलो जी फोकस करो इसको। अपना डायग्राम देखते जाना और इसको फोकस कर लो। ये क्या है? ये ऊपर वाला ब्रॉड वाला पोर्शन, इलियम। दिस इज इलियम। दिख रहे हो? इलियम में ये भी आपको नजर आ रही है, ये फोल्डिंग बनाई है हमने, ठीक है? क्या है? उसके बाद ये वैसे ही मतलब एक कर्वेचर, ये वाली, ये देखो, ये वाली हाँ। हम इसको ऐसे रखो तो क्या समझ आएगा? अभी समझ में आएगा, क्योंकि ये भी दिखाना है ना ये। और ये देखो, ये ऊपर क्या नजर आ रहा है? कनकेविटी नजर आ रही है, एसिटाबुलम, ठीक है? एसिटाबुलम के साथ क्या अटैच होगा? फीमर पार्ट है ना, फीमर ऑफ द थाई, वो इसके साथ अटैच होगी, ऐसे अच्छा अटैच, ठीक है? उसकी फीमर बहुत बड़ा हेड होता है और फिर ऐसे करके। उसके बाद ये वाली जो ये पीछे वाली बोन है, ये वाली जिसके अंदर ये कनकेविटी है, इसको हम क्या बोल देते हैं? दिस इज इस्चियम, ठीक है? ये जिसमें कनकेविटी है और ये वाला जो पार्ट है सारा, दिस इज इस्चियम। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, दिस इज प्यूबिस, एंड दिस इज ऑब्ट्यूरेटर फोरेमन थ्रू विच नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स पासेस इनटू द लेग। इज इट ओके? बड़े में से इतने, हाँ, बहुत सारे बंडल्स होते हैं ये।
ठीक है। और बंडल्स के बाद ये है कि जरूरी नहीं है कि ये सारा अपर्चर ऐसे ही रहता है। इट इज कवर्ड पार्शली, इट इज कवर्ड बाय ऑब्ट्यूरेटर फोरेमन, सॉरी ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन। ठीक है, बहुत सारा पार्ट इसका ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन कवर कर देती है। मेम्ब्रेन तो रप्चर हो चुकी है अब, तो बीच में जो अपर्चर रह जाता है वो छोटा सा ही रह जाता है। उसी में से सिर्फ निकल, हाँ उसी में से निकलती। इज इट ओके? समझ में आई? दिख गया आपको ये? सबको क्लियर है? ठीक है वंशिका, चलो अब लिख लो जरा। The three bones of the pelvic girdle, the three bones of pelvic girdle are fused to form single innominate bone, are fused to form single इनोमिनेट बोन्स, INNOMI। इनोमिनेट कुछ नहीं नाम दिया हुआ, जैसे प्यूबिल्स और इलियम नाम दिया, इनोमिनेट दे दिया। वैसे इनोमिनेट का लिटरल वर्ड होता है अनामिका, जिसका कोई नाम ना हो। ठीक है, दैट इज इनोमिनेट। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। द रीजन वेयर द थ्री बोन्स मीट, द रीजन वेयर द three bones meet has a curvature, has a deep curvature, has a deep curvature called as acetabulum, called as acetabulum, with which the femur articulates, with which the femur articulates। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। there is present obturator foramen, obturator foramen, which is a large aperture, which is a large aperture covered partially by obturator membrane, covered partially by obturator membrane, and has a small opening, and has a small opening through which blood vessels and various nerves passes into leg, through which blood vessels and the various nerves passes into leg। कैल्शियम की तो नहीं होती? नहीं, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम बहुत सारी होती है। मुझे एक चीज नहीं समझ आती, हम तो जैसे कहते हैं कि कैल्शियम वगैरह भी वाला आए, तो ये मतलब कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम खाली नहीं है, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सॉल्ट्स की फॉर्म मिलाकर। हाँ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा लिम्ब्स, 4 लिम्ब्स। हाउ इट फॉर्म्स द रिजिड स्ट्रक्चर? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलाते हो क्या? नहीं, पाउडर होता है ना, सॉल्ट ही होता है। वो इन सब असली में ऐसे बोन में मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? मैं ये बता रही हूँ कि सॉल्ट्स कैसे मिक्स होकर सॉलिड बन जाता है, ऐसे ही है। साथ में फिर इनमें प्रॉपर हवर्शियन कैनाल्स और ये सब भी तो है, ब्लड वेसल्स है, अरेंजमेंट है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए
दिस इज द, एक मिनट, दिस इज ह्यूमरस, 4 आर्म की बोन है, दिस इज ह्यूमरस. This is head of the humerus. In the center, there is present deltoid ridge. Here, this is, ये जो structure बन रहा है, this is trochlea, which forms elbow prominence. जो आपको पता है कि अगर किसी को एल्बो मार दो तो बेचारे की जान निकल जाती है क्या नहीं? जोर से मारो, अपनी कूनी मारो, कितनी तीखी सी है. तो वो तीखापन किस कारण है? दिस इज ड्यू टू ट्रोक्लिया. इज इट राइट? अब ये देखो, ये दिख रहा है आपको? इधर से देखो जरा. दिस इज हेड, ये नजर आ रहा है? टूटा ही है. ये ऐसे ही होता है, टूटा ही हुआ थोड़ा सा. दिस इज हेड पार्ट, दिस इज शाफ्ट. और ये देखो, ये दिख रहा है आपको? ट्रोक्लिया दिख रहा है, ठीक है. और यहाँ पे आपको, इफ इट इज क्लियर, अगर आपको दिख रहा है ये बीच में रिज सा नजर आ रहा है, इज इट क्लियर? हाँ, तुम्हें नहीं क्लियर? वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तुम्हें नहीं रहे. ये देख, अच्छा है कि नहीं? रिज सा नजर आ रहा है वंशिका? दिस इज कॉल्ड एज डेल्टॉइड रिज, ठीक है. सो दिस इज फीमर. इधर मैं थोड़ा सा अब आपको, इधर देखो, इसके नीचे आ जाता है बेटा रेडियस एंड अल्ना. ये रेडियस और अल्ना, ये अभी बताती हूँ. अच्छा, ये नीचे आ गया. दिस इज अल्ना. ये किसके साथ अटैच है आपको नजर आ रहा है? ये कैन यू सी दिस कि अल्ना इज ज्वाइंड विद द ह्यूमरस एंड रेडियस इट इज ज्वाइंड विद द अल्ना. This is radius. Then there are present एक मिनट, थोड़ा सा, एक मिनट है ना.
there are present 8 कार्पल्स, wrist bones 8 है कि नहीं? दिस इज स्केफॉइड, ये नाम याद करने पड़ेंगे आपको। ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम, पिस्सीफॉर्म, हेमेट, कैपिटेट, मुझे सारे याद करने पड़ेंगे। ट्रेपिजॉइड एंड ट्रेपीजियम। दीज आर 8 कार्पल्स। उसके बाद यहाँ पे देखो मेटाकार्पल, देयर आर प्रेजेंट 14 5 अच्छा 14 करेंगे 5 metacarpals 14 phalanges होता है, सॉरी। and there are present 14 phalanges. Is it right? कैसे सेम होता है जैसे इतनी 2 का साइज बड़ा होता है, थोड़ा डायग्राम बता, ज्यादा मत देख, फटाफट से। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द 4 लिम्ब। दिस इज ह्यूमरस। ह्यूमरस का ये हेड है और ये शाफ्ट है। दिस इज ट्रोक्लिया। अल्लाह का ये वाला पार्ट, इट इज कॉल्ड एज ओलिक्रेनॉन प्रोसेस। तो ये ट्रोक्लिया के साथ मिलके क्या बनाता है? एल्बो प्रोमिनेंस। ओलिक्रेनॉन प्रोसेस। और जो ये होते हैं इसके बीच में कोई फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड।
मैम ये जो छोटे वाले बोन्स हैं इनका नाम नहीं लिखना फेलेंजेस का? ना, इनके नाम नहीं लिखने हैं। कहाँ से याद करेंगे? वैसे याद करवाएंगे ना। बना लिया बच्चा? बस उसके नाम से कर लो कर लो। ये जो अपने डार्क सा किया है वो ओलिक्रेनॉन प्रोसेस, तो वो ये डार्क मतलब ये चीज समझ नहीं आई। कुछ नहीं, ये नीचे वाला प्रोसेस जो है वो मैंने बताया कि ओलिक्रेनॉन मतलब ये जो ऐसे डोम सा जो बन रहा है। हाँ, इधर फोकस कर लो बेटा। दिस इज हिंड लिम्ब। हो गया वंशिका? जल्दी से कर, जल्दी से। लिखना नहीं इसके बारे में कुछ, लिखने की जगह छोड़ दो ना, लिखना है ही नहीं। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द हिंड लिम्ब। ये देख रहे हो, दिस इज फीमर। फीमर के यहाँ पे पटेला, नी कैप। उसके बाद टीबिया इज अटैच्ड विद फीमर एंड देन फिबुला इज अटैच्ड विद टीबिया। दीज आर 7 टार्सल्स, टेलस, कैल्केनियम, क्यूबॉइड, नेविक्यूलर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नी बोन। हाँ, नी कैप। और उसके बाद मेटाटार्सल्स एंड देन फिलेंजेस। ठीक है, कर लो फटाफट, बनाओ, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ। पटेला मैंने असली का देखा है। देखा हुआ है? कहाँ? जब मेरी नानी की हुई थी तो उनकी जब हड्डियाँ चुनने गए थे ना, दिख गया था पटेला? चुन्नी में दिया था।
हाँ। तब मैंने देखा था। वो क्या लिखा है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्यूनिफॉर्म, CUENIFORM, क्यूनिफॉर्म। ये फ्लेंजेस होती है, किससे जुड़ी होती है? ये भी जॉइंट्स है बीच में। नहीं, ये किससे जुड़ी होती है? फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। फ्लूइड से। हो गया बच्चों? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्यूनिफॉर्म, CUENIFORM, क्यूनिफॉर्म। चलिए जी जरा फोकस करो अब जल्दी से। बस एक दो लेने चल वंशिका जल्दी से। पटेला, जल्दी से वंशिका। चल कर फिर फोकस, नीचे कर, नीचे। ये देखो जी, दिस इज हेड। ये दो प्रोट्रूबर